नमस्कार। मेरा नाम मिथिलेश है और मेरे पीछे आप ये लिखा देख रहे होंगे। खुरपी लिखा हुआ है। ये खुरपी नेचर विलेज है और ज़िला है गाजीपुर। गाजीपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक बेहतरीन गांव है। जब हम यहाँ आए तो कुछ लोगों ने बताया कि अगर आप गाजीपुर में हैं तो खुरपी विलेज एक बार जाइए। और यहाँ आए और जो हमने देखा और जो महसूस किया उसे हम आपको दिखाएंगे और उस पे बात भी करेंगे, जिन्होंने इसे बसाया है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं, सिद्धार्थ राय, और उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी। धन्यवाद आपका। पहले तो ये बताइए कि इसका खुरपी नेचर विलेज खुरपी नाम क्यों है? खुरपी नेचर विलेज एक प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है और विशेष रूप से किसानों से जुड़ा चीज़ है। और इसमें दोनों ही तरह के किसानों के लिए काम है, जो गांव में रहने वाले किसान हैं जिनके पास खेत हैं उनके लिए भी, और जो शहर में रह कर के गमले में बागवानी का काम करते हैं उनके लिए भी। आप सबसे पहले यहाँ आएंगे तो यहाँ का तालाब देखेंगे जिसमें मछली पालन का कार्य किया जाता है। और ये तालाब भी बाकी तालाबों से अलग है। ये 4 in 1 मॉडल आप कहिए इसको, जिसमें हम लोग मछली पालन भी करते हैं, इसमें हम लोग बत्तख पालन का कार्य भी करते हैं, इसमें हम लोग बोटिंग भी कराते हैं लोगों को। तालाब के किनारे बैठाकर हम लोग मैगी खिलाने का भी काम करते हैं। बत्तख से अंडे मिलते हैं, मछलियों को बेच करके पैसे आते हैं। बत्तख की गंदगी को मछली खाती है। और गाय भी है हमारे यहाँ जिसका गोबर इसी तालाब में गिरता है और गिरने के बाद जो मछलियाँ हैं उनका आहार हो जाता है। और ये जो गोबर वाला पानी है जब इसको बदला जाता है हर महीने, तो खेत में खाद वाला पानी भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है फसल के लिए। जब कोई यहाँ पर आता है तो उसको देखने के लिए बत्तख हैं, हंस हैं, ईमू हैं, घोड़ा है, ढेर सारे कई तरह के कुत्ते बिल्लियाँ हैं और भी बहुत सारे पशु पक्षी यहाँ पर लोगों को मिलते हैं, जो कि शहर में आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। दूसरा चीज़, लोग इन पशुओं को देखने के लिए चिड़ियाघर में जाते हैं, लेकिन चिड़ियाघर में पिंजड़े में बंद पशुओं को देखते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पर आता है तो यहाँ आने के बाद वो पशुओं को अपने हाथ में उठा सकता है, उनको अपने हाथ से दाना पानी खिला सकता है, तो उसका आनंद कुछ और आता है और लोगों को बेहतरीन फ़ोटो और वीडियो भी मिल जाते हैं। हमने यहाँ देखा रसोई बनी हुई है। जब शुरू में हम आए और जब आप नहीं थे तो हम टहल के देख रहे थे। रसोई में क्या है और उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वहाँ कौन किन्हें खाना खिलाया जाता है और उससे कैसे मैनेज करते हैं आप? मैं भारत यात्रा पर जाता हूँ और भारत यात्रा पर जा कर के लोगों से केवल एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा करता हूँ। और जब अनाज इकट्ठा करने का कार्य करता हूँ तो अनाज देने वाले से मैं ये नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है या आपका धर्म क्या है। मैं सबसे अनाज लेता हूँ और जब लौटता हूँ भारत यात्रा से तो उस अनाज को प्रभु की रसोई में रख देता हूँ। और यहाँ पर सभी जाति और धर्म के लोगों द्वारा जो अनाज प्राप्त होता है उसको मिला करके यहाँ पर खाना बनाया जाता है, जो प्रतिदिन बनता है। और उस खाने को हम लोग रेलवे स्टेशनों पर भेजते हैं प्रतिदिन शाम में 7:30 बजे। वहाँ पर रहने वाले जो गरीब असहाय लोग हैं उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है। उसके साथ गांव में रहने वाले जो लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या कुछ बच्चे हैं जो आर्मी सेना की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पौष्टिक खाना अपने घर पर नहीं मिल पाता है, बच्चों को नहीं मिल पाता, उनको हम लोग अच्छा बेहतरीन खाना रोज़ शाम में 5 बजे से 7 बजे तक खुरपी गांव में भी खिलाते हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर भोजन करने आते हैं। अच्छा। जब हम एंट्री कर रहे थे तो मेन गेट पे हमने देखा तो किताबों का बगीचा है। उस बगीचे के बारे में थोड़ा सा बताइए। लाइब्रेरी हम लोग शुरू से देखते आए हैं, बचपन से स्कूल में भी हमारी लाइब्रेरी थी, कॉलेज में भी लाइब्रेरी थी। लेकिन धीरे धीरे इस आधुनिक युग में लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ख़त्म सा होता चला गया, क्योंकि लोगों के पास इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप आ गया। तो मुझे लगा कि जैसे चीज़ों के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करके इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है, तो क्यों ना लाइब्रेरी को एक कमरे में से बाहर निकाल करके पेड़ पौधे और तालाब के बीच में लेकर के आया जाए, तो इसको आकर्षक बनाकर लोगों को यहाँ पर इसकी तरफ खींचा जा सकता है। तो हम लोगों ने किताबों का बागीचा बनाया, कुछ पेड़ थे उनके ऊपर बक्से लगाए, सीढ़ी लगाई ताकि बच्चे ऊपर चढ़ें, ऊपर से किताब निकालें, नीचे बेंच लगी है बैठ कर के पढ़ें, बगल में तालाब है, लोग आते हैं किताब को पढ़ते हैं और वापस उसमें रख देते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये खुली जगह पर है, कोई बाउंड्री नहीं है। लोग कितने अच्छे हैं कि आज तक एक भी किताब उसमें से गायब नहीं हुई कभी भी, सिर्फ पढ़ने के काम में आती है।
अच्छा, नेचर इसका मतलब खुरपी नेचर विलेज नेचर जुड़ा हुआ है। तो प्राकृतिक चीज़ें और ऐसे यहाँ क्या हो रही हैं? जैसे हमने देखा कि गोपालन केंद्र भी बनाया है आपने, हाँ। गौशालाएँ में गाय हैं। तो ये दूध का आप क्या करते हैं? बेचते हैं और कैसे उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं आप? कोविड के टाइम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में अवसर खोजने की ज़रूरत है। उसी समय हम लोगों ने दूध के काम की शुरुआत की थी। लेकिन काम बड़ा अच्छा चल रहा था, पर कोविड आ गया और अचानक में हमारा काम दूध का ठप हो गया। दूध हम लोग कैसे बाँटते थे? जैसे एक साधारण दूध वाला दूध बाँटा करता है। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि लोग छुआ-छात से ज़्यादा परहेज़ कर रहे हैं। मतलब कि वो लोग हाथ लगा हुआ सामान खाने का यूज़ नहीं करना चाहते। तो हम लोगों ने शीशे की बॉटल में दूध लॉन्च करा और लोगों को बताया कि हमारा दूध सेफ़ है। गाय का थन भी हम छूने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये भी हम मशीन से करते हैं और कोविड के टाइम में ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि हमारे गाज़ीपुर जैसे शहर में हमें सील बॉटल पैक शुद्ध दूध मिल रहा है, जिसको हैंड फ्री है, किसी ने छुआ नहीं है। हमारे और हमारे बच्चों के लिए ये सेफ़ है। तो अचानक से बूम हुआ और जो हमारे 100 से भी कम कस्टमर थे, वो कोविड के टाइम में 500 से भी अधिक बढ़ कर के हो गए। और हालत ये हो गई कि हम उतने दूध की जो फुलफ़िलमेंट था, वो अपने हाथ से नहीं कर पा रहे थे। तो 122 किसानों को हम लोगों ने जोड़ा और 122 किसानों को जोड़ करके उनसे दूध खरीदना शुरू करा। और आज के टाइम में 122 किसानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने अपने यहाँ रोज़गार दिया हुआ है और उनसे रोज़ सुबह और शाम का दूध खरीद करके मोटरसाइकिलों में रख करके और घर घर डिलीवरी करने का काम शीशे की बोतल में करते हैं। अगर आपने बाहर पढ़ाई की या मैनेजमेंट की पढ़ाई की, जैसा कि आपके एक सहयोगी ने बताया, तो फिर यहाँ जो आप कर रहे हैं इससे कितना संतुष्ट हैं आप? जैसे स्कूल की जो पढ़ाई हुई मेरी, वो पढ़ाई या वो सब्जेक्ट जो 11th-12th में सेलेक्ट करना होता है, वो मैंने अपने मर्ज़ी से नहीं किया। क्योंकि मेरे घर के जो पड़ोसी वाला लड़का था, उसने बायो लिया था, मैथ लिया था। तो मुझे भी ये फ़ोर्स किया गया कि वो लेकर के बायो मैथ पढ़ रहा है, तो तुम भी बायो मैथ लेकर के पढ़ो। और कुछ मेरे बड़े भाई-बहन थे, वो लोग इंजीनियर, डॉक्टर थे, तो मेरे भी अपने लोगों का ये मन हो गया कि वो बना है तो तुमको भी वही बनना है। तो मेरा मन कॉमर्स में था, लेकिन मैं कॉमर्स नहीं ले पाया। तो मेरा मन नहीं लगा उस पढ़ाई में बहुत अच्छे से। लेकिन जब मैंने 12th पास किया, किसी तरह से पास किया, तो ग्रेजुएशन में गया, तो वहाँ कॉमर्स था, फिर मैंने एमबीए करा। तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे गोल्ड मेडल भी मिला पढ़ाई में। मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई में अपना प्रदर्शन किया। उसके बाद तुरंत मेरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में सलेक्शन हो गया और सलेक्शन होने के बाद एक अच्छी जॉब मिली, सैलरी मिली और 2.5 साल तक हमने वहाँ पर अपना काम किया। लेकिन ये सारे काम जो मैं कर रहा था, ये कहीं न कहीं अपने घर के लोगों को संतुष्ट करने के लिए और सोसाइटी को संतुष्ट करने के लिए, दिखावा करने के लिए कर रहा था। मेरा क्या मन करता था काम करने का, वो मैं काम नहीं कर पा रहा था। तो मेरी रुचि क्या थी? मेरी रुचि शुरू से पशु पक्षियों में, गाँव देहात में थी। तो जब मैं इसके बारे में लोगों को पहले कहता था, तो लोग हँसते थे मेरे ऊपर। लेकिन बाद में जब मैं 2 गाय लेकर के आया और गोबर फेंकना शुरू किया, तो और हँसी का पात्र बन गया। लोग कहने लगे कि एमबीए करके, गोल्ड मेडल पा करके, मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ करके गोबर फेंकने का काम कर रहा है। तो लोग बोलते थे तरह-तरह की चीज़ें, लेकिन 1 साल तक मैंने उनको समय दिया कि आप लोग बोल लीजिए, और मैं चुप रहा। 1 साल के बाद जब वही लोग यहाँ पर टिकट कटाकर घूमने आने लगे और चीज़ों को देखने समझने आने लग गए, तो वो एक आकर्षण का केंद्र सा बन गया और मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो लोग कभी मेरी आलोचना करते थे, वही सारे लोग अब आकर के यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि हम लोग भी कुछ करेंगे। एक कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ पर है, जो पुराने कंप्यूटरों को, जैसे हमारे घर में लैपटॉप आ गया आजकल, टैबलेट आ गया, मोबाइल आ गया, तो पुराने कंप्यूटर बर्बाद हो जाते हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि लोगों से उनके पुराने कंप्यूटर मांगे और उनको रिपेयर कराकर अपने यहाँ इस छोटे से कमरे में रख दिया और हमारे अकाउंटेंट को बोल दिया, जिनको हम सैलरी देते हैं, कि आपको बच्चों को यहाँ पर सिखाना है। वो रोज़ सुबह और शाम में गांव के बच्चों को यहाँ पे फ्री में कंप्यूटर सिखाने का काम करते हैं। इसमें हमारा अपना कोई पैसा नहीं लगा, ना तो कंप्यूटर ख़रीदने में, ना ही किसी टीचर को रख करके पैसा सैलरी उसको पे करने में। एक अच्छा सामाजिक कार्य ये भी यहाँ पर खुरपी गांव में चल रहा है। अच्छा, तो
युवाओं के लिए क्या है, अगर हम जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और इन क्षेत्रों में खासकर जो लड़कियां हैं उनको उनको काफ़ी दिक्कतें होती होंगी उनसे उनके लिए, और अगर युवाओं के लिए, अगर हम युवाओं की बात करें तो क्या उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? जैसे हमारे गाजीपुर में ही गहमर गांव है जहां पर हर घर में एक सेना का जवान रहता है। तो बहुत सारे नेता हैं हमारे गाजीपुर ज़िले के जो कि अन्य ज़िलों में जाते हैं या जब उनको भाषण देने का मौका मिलता है तो वो तेज़ तेज़ से चिल्ला चिल्ला कर माइक पे बोलते हैं कि हम उस गाजीपुर के रहने वाले हैं जिस गांव वहाँ का गांव गहमर है और वहाँ के हर घर में सेना का जवान है। लेकिन आज तक मेरी 30 वर्ष उम्र हो गई, मैंने कभी किसी नेता से ये नहीं देखा और सुना कि उन्होंने उन बच्चों के लिए कुछ किया है जो कि सेना की तैयारी करते हैं। तो मैं बच्चों को देखता था, बच्चे सड़क पे दौड़ते थे, यहाँ पर नंगे पैर दौड़ते थे। तो जब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए एक जिम बनाई, ओपन एयर जिम है जो गांव में ही बनी हुई है बाहर में, ताकि लड़के वहाँ पर आएँ और अपनी एक्सरसाइज करें। लड़के तो करते ही हैं, बुजुर्ग भी आकर वहाँ एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए भी बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है। यहाँ से शहर 15 किलोमीटर दूर है। एक साधारण बच्चे को अगर कह दिया जाए जाना है, गरीब बच्चा है तो साइकिल से 15 किलोमीटर जाना आना, उसका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है और शरीर भी थक जाता है। तो हम लोगों ने एक टीचर यहाँ पर रखा जो कि आर्मी के बच्चों की तैयारी कराने का काम करते हैं। बच्चे यहाँ आर्मी की तैयारी करते हैं। हमने दौड़ने वाले बच्चों को, हमारे मित्र लोग हैं उनसे सहयोग लेकर के जूते बंटवाने का काम करा ताकि वो नंगे पैर ना दौड़ें, शूज़ उनके पास रहें। हमने आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया है कि वो जितना मन करे जब मन करे आ कर के अच्छी डाइट लें ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो लड़कों के लिए थी जो आर्मी की तैयारी करते हैं। इसके साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं गांव के, उनको हमारा मन था कि उनके लिए भी कुछ काम करें। तो हम लोगों ने यहाँ पर ताइक्वांडो की क्लास शुरू कराई। सुबह ताइक्वांडो की क्लास चलती है 2 घंटे की और उसमें छोटे बच्चे से लेकर लड़का लड़की हर कोई आता है और ताइक्वांडो सीखता है। और पहली बार गांव के बच्चे निकल कर के शहर में गए और पहली बार में 19 मेडल जीता और अब इंटरनेशनल लेवल पे उनका चयन हो गया है और बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पर खेलने भी जाते हैं। ये गांव के बच्चे हैं जिनको पहले ताइक्वांडो भी नहीं पता था कि क्या होता है। ये सब कुछ 2 साल में हुआ है सर। बहुत शुक्रिया आपका। और आप अगर गाजीपुर कभी आएँ तो गाजीपुर मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है, 14-15 किलोमीटर की दूरी पर ये खुरपी नेचर विलेज है, यहाँ ज़रूर आएँ। हमारे सहयोगी विनीत त्रिपाठी के साथ मैं मिथिलेश।